हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज चाउमीन, जिसे मैंने बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वेज चाउमीन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वेज चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक भिगोना लिया है, उसे मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। ध्यान रखिएगा पानी बहुत अच्छे से उबलना चाहिए, तभी इसमें नूडल्स डालेंगे। आप देखिए पानी अच्छे से उबल चुका है। इस स्टेज पे मैं 2 चम्मच जो है इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक जरूर डालिएगा। नमक डालने से नूडल्स का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने यहाँ पे नूडल्स लिए हैं, ये 250 ग्राम नूडल्स है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। फ्लेम तेज ही रखिएगा। अभी नूडल्स को इसमें ऐड कर देंगे हम। आप जो डब्बे वाले नूडल्स आते हैं ना, पैक वाले, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। एक बार इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और गैस का फ्लेम मैंने फुल ही रखा हुआ है, इसको कम मत कीजिएगा। और इसे हम उबलने देंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसे उबलने में लगेंगे, ज़्यादा हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। अगर हम इसे ओवर कुक कर देंगे ना तो ये नूडल्स पकाते हुए टूट जाएंगे और चिपके चिपके बनेंगे। तो ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 70 से 80% इसे हमें कुक करना है, जो 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। 2 से 3 मिनट ही मैंने नूडल्स को उबाला है। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है और आप देखिए हमारे जो नूडल्स हैं 70 से 80% बनकर उबल कर तैयार हैं। देखिए जब इसे तोड़ेंगे ना तो ये टूट रहे हैं। बस इतना ही हमें करना है। अब जो ये नूडल्स हैं इसका जो पानी है इसको हम ड्रेन कर देंगे और उसके ऊपर तुरंत ठंडा पानी हम डाल देंगे, जिससे कि कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। अब चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में जो है मैं इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें बड़े कुकिंग ऑयल का ऐड करूंगी और अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेंगे हम। एक बार ऐसे हिला लेंगे पूरे तेल को हम कढ़ाई पे, जिससे कि सब तरह ऑयल फैल जाए। अब जो हमने चाउमीन को बॉईल करके ठंडा कर लिया था ना, उससे पानी डाल लिया था, इसको मैंने एक प्लेट पे निकाल लिया है, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। और इस पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर फैला लिया है, जिससे कि हमारे चाउमीन चिपके हुए नहीं बनेंगे। तो हमारा जो तेल है अच्छे से गर्म होना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए, तभी इसमें हम आगे प्रोसेस करेंगे। देखिए इसमें धुआं निकल रहा है। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ये मैंने थोड़े से लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च काट के रखी थी, वो इसमें ऐड करेंगे। ओवर कुक नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए, इतना हमें करना है। और यहीं पर मैं इसमें यहाँ पे 2 प्याज लिए थे, इसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसको भी हम ओवर कुक नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा हमें इसको हाई फ्लेम पे ही सेकना है प्याज को, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे सेकेंगे ना, मीडियम फ्लेम पे, तो जो प्याज है ना अपना पानी छोड़ देगा और उससे जो हमारे चाउमीन है वो अच्छे नहीं बनेंगे। बस हल्का हल्का ही सेकना है हमें, ओवर कुक नहीं करना है। आप देख सकते हैं प्याज को मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। और ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम इस स्टेज पर आप हाई रखिएगा, लो या मीडियम मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप लो मीडियम करेंगे ना तो प्याज अपना पानी छोड़ देगा। तो अब इसमें हम सब्जी ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया था। थोड़ी सी इसमें गाजर ऐड कर रहे हैं। एक गाजर है ये, इसको भी मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया था। और थोड़ी सी पत्ता गोभी है, इसको भी मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया था। आपको जो भी सब्जी अच्छी नहीं लग रही है उसको आप स्किप कर सकते हैं। और इसको भी हमें हाई फ्लेम पे ही सौटी करना है। कोई भी चीज हम ओवर कुक नहीं करेंगे। सब्जी का क्रंचीपन जो है बना रहना चाहिए। अब सब्जियों को मैंने अच्छे से पका लिया है, इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे अजीनोमोटो डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, पर इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
ये मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें अजीनोमोटो डाला है। जो चाउमीन वाले होते हैं ना वो इसमें जरूर ऐड करते हैं ये। और इसमें आधा चम्मच के करीब इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ध्यान रखिएगा अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि सॉसेस वगैरह में भी नमक होता है, तो देख के डालिएगा ज़रा। अब इसमें हम सॉस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये 2 चम्मच के करीब इसमें सोया सॉस ऐड कर रहे हैं हम। गैस का फ्लेम है और मैंने कम किया हुआ है। अब हम डाल रहे हैं इसमें रेड चिली सॉस। ये भी मैं इक्वल मात्रा में इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कोई फ्लेवर ज़्यादा लग रहा है ना तो आप इसको कम कर सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे डाल रही हूँ चिली सॉस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको देख के डालिएगा। यहाँ पे मैंने इसको 1 चम्मच ही ऐड करा है। अब इसमें डालेंगे टमाटो केचप, जिससे जो हमारा सॉसेस का फ्लेवर है ना वो बैलेंस में आ सके। आप जितना इसको डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। अब हम डालेंगे सिरका, वाइट विनेगर। ध्यान रखिएगा विनेगर की क्वांटिटी आप देख के डालिएगा, क्योंकि विनेगर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिएगा क्योंकि इससे फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। खट्टापन बहुत होता है इसके अंदर, तो देख के डालिएगा। ये मैं खाने वाला चम्मच है, इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस को अच्छे से चला लेंगे। सब सॉसों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने जो चाउमीन को बॉईल करके रखा था ना वो इसमें ऐड करेंगे। नमक हम चाउमीन डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अपने हिसाब से जितना भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1 से सवा चम्मच के करीब। अगर आपको कोई सॉस इसमें कम लग रही हो ना तो उसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ध्यान रखिएगा नमक को बाद में ही ऐड कीजिएगा। हल्के हल्के हाथ से चाउमीन को मिक्स कर लेंगे। मैंने सब सॉस के साथ चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर लिया था। बहुत हल्के हल्के हाथ से कीजिएगा। आप देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में लग रही है ना यम्मी सी। बनाते बनाते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैंने गैस का जो है फ्लेम बंद कर दिया है और इसको मैं प्लेट आउट कर रही हूँ खाने के लिए। तो हमारी स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन बनकर तैयार है खाने के लिए। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक बार आप इसे इस रेसिपी से इस तरीके से बनाएंगे ना तो बार बार घर पे ही बनाएंगे। बाहर का खाना तो आप छोड़ ही देंगे। तो एक बार जब आप इसमें नूडल्स डालें तो पानी को अच्छे से गर्म करके डालिएगा, ठंडे पानी में मत डालिएगा नूडल्स को। और जब आप चाउमीन को इसमें ऐड करें तो नमक बिल्कुल लास्ट में डालिएगा। पहले सॉस वगैरह डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके बाद में ही इसमें नमक डालिएगा। और सारी जो सब्जियां है ना, अगर आपको कोई सब्जी इसमें अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और सब्जियों में क्रंचीपन जो है बना रहना चाहिए, ओवर कुक नहीं करना है हमें। तो एक बार आप इसे इस तरह से बना के देखिएगा और बताइएगा कि आपकी वेज चाउमीन कैसी बनी। तो मैं तो अपनी वेज चाउमीन को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं वेज चाउमीन को। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।